इस संसार को जब मैं देखती हूँ एक कारखाने जैसा दिखता है। यहाँ पर हर पल नए लोग आते रहते हैं और पुराने लोग चुपचाप चले जाते हैं। यह जीवन कितना क्षणिक है और हम इंसान न जाने कहाँ कहाँ उलझे हुए हैं। जो भी भौतिक वस्तुएं हम जीवन भर इकट्ठा करते हैं उसको अंत में दूसरा कोई उपयोग करेगा। कुछ समय बाद शायद हमारा नाम भी किसी को याद ना रहे। तो फिर इस जीवन का कोई वास्तविक ठोस मकसद तो जरूर होगा। यह जीवन हमें क्यों मिला है? बहुत ही गहरा प्रश्न पूछा है आपने। ऐसा प्रश्न सिर्फ वही पूछ सकता है जो जीवन को सिर्फ जी नहीं रहा हो, बल्कि जीवन को समझना चाहता हो। सच तो यह है कि जीवन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक कारखाने में पारी बदलने जैसा है। कोई आता है, अपना काम करता है और फिर चला जाता है। इस सच्चाई को इंसान जानते हुए भी अस्थायी चीज़ों को स्थायी मान लेता है। असल में उलझन बाहर नहीं, भीतर है। इंसान बाहरी दुनिया में अर्थ खोजता रहता है, जबकि उसका वास्तविक मकसद अपने भीतर ही छुपा होता है। जीवन का असली उद्देश्य किसी चीज़ को पाना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना है। मैं कौन हूँ? इस प्रश्न का उत्तर खोजना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जब तक हम खुद को एक शरीर, नाम, जाति, पद और रिश्ते तक सीमित रखते हैं, दुख बना रहता है, क्योंकि ये सब एक दिन बदल जाता है। लेकिन जब इंसान अपने भीतर झांकता है और अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को देखता है, तो उसे समझ आने लगता है कि ये इनसे परे भी कुछ है। तो क्या इंसान कर्म करना छोड़ दे और इस दुनिया से विमुक्त हो जाए? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि संसार छोड़ दिया जाए, बल्कि संसार में रहते हुए भी आसक्ति मुक्त रहा जाए। अपने आप को जानने का मतलब अपने क्रोध, डर और लालसाओं को जानना है और उनसे ऊपर उठ जाना है। कर्म किया जाए, लेकिन फल की इच्छा थोड़ी ढीली हो। ये बाहरी संसार एक कारखाना हो सकता है, लेकिन हमारा आंतरिक संसार एक मंदिर होना चाहिए। जो व्यक्ति इस आंतरिक मंदिर को पहचान गया, वो मकसद को पा गया।